जब लोग एजुकेशन एक्सेलेंस में फॉरेन यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तब हमें भी एक यूनिवर्सिटी का नाम याद आता है और वो यूनिवर्सिटी थी नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा जो है इसका बेसिक अगर सबसे पहले हम बात करें मेंशन, तो मेंशन मौर्यन टाइम पीरियड से मिलता है। जब चंद्रगुप्त मौर्य के समय ये मेंशन है कि उस समय एक ऐसा सेंटर था जहां पे पढ़ाई होती थी, शायद शिव मंदिर हुआ करता था नालंदा में। बाद में इसको यूनिवर्सिटी बनाने का जो काम है वो गुप्त टाइम पीरियड पे आके हुआ, जब 427 के आसपास एक गुप्त राजा जिसका नाम था कुमार गुप्त, उस कुमार गुप्त ने नालंदा को एज फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश किया। और बाद में आने वाले टाइम पीरियड पे ये जो यूनिवर्सिटी है वो बुद्धिस्ट स्टडी का एक सबसे बड़े सेंटर बन के निकला। कहा जाता है कि हर्षवर्धन के समय जो फाहियान इंडिया आए थे वो भी, सॉरी हैंसोंग जो आए थे उन्होंने भी किसके यहाँ स्टडी की थी, इसी यूनिवर्सिटी में आके अपनी पढ़ाई किया और आगे का स्टडी किया। कहा एक समय था यहाँ पे 10,000 लोग जो स्टूडेंट्स थे वो पढ़ते थे, जो अलग अलग 17 देशों से आते थे, जिसमें आपका कोरिया, चाइना, तिब्बत, नीचे अगर बात किया जाए श्रीलंका, हर जगह से जो स्टूडेंट्स है वो ऊपर आके इंडिया में जो नालंदा यूनिवर्सिटी था वहां आके पढ़ते थे। उन 10,000 बच्चों को पढ़ाने के लिए 1500 से ज्यादा टीचर का जो स्टाफ था वो यहाँ पे था। जब इतना एक्सीलेंस सेटर था तो खत्म कैसे हो गया? तो इसके खत्म के पीछे भी जो राज है वो इस्लाम के आने के साथ स्टार्ट हुआ। इस्लाम जब आया, इस्लाम की ऐसे इस्लाम का शुरुआत हुआ, उन्होंने भारत का, जिसे सोने की चिड़िया उस समय कहा जाता था, उसके ऊपर इन्वेजन करना शुरू किया। और उसी में इन्वेजन बाद में आया मोहम्मद गौरी का। गौरी जब आया ना, तो गौरी जब वापस जा रहा था तो उसने भारत पे उसके जो जीते हुए हिस्से थे उसको दो हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, एक हिस्सा जो वेस्ट वाला था जिसमें लाहौर दिल्ली वाला एरिया, वो अपने स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक को दे गया। और जो दूसरा हिस्सा था जो ईस्ट वाला एरिया था वो दे गया अपने दूसरे स्लेव जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। अब ये बख्तियार खिलजी वही उन्हीं बंदों में से एक था जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान से गोरी को फर्स्ट बैटल में बचाया था। सो एज अ गिफ्ट उन्हें क्या मिला? जो ईस्टर्न एरिया था वो ईस्ट में जो वो रूल करने लगे तो उन्हें पता चला बख्तियार खिलजी को नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कि एक ऐसा सेंटर है जहां बुद्धिस्ट की स्टडी करवाई जाती है। सो दो था, एक तो पैसा कि वहां आके कुछ जो रिसोर्सेज, जनरली क्या था कि हर टेंपल पे जब भी हमला करते थे वहां से एक लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रेजर इन इस्लामिक रूलर्स को मिला। तो उन्होंने अटैक कर दिया किस पे? आपके जो 12वीं शताब्दी का जो समय था, 12th सेंचुरी में, उस समय उन्होंने अटैक कर दिया नालंदा यूनिवर्सिटी में और इसको डिस्ट्रक्ट करके इसमें आग लगा दी। लोग कहते हैं कि आग सालों तक इसमें से धुआं निकलता गया क्योंकि इस पुस्तकालय में लाखों किताबें हुआ करती थी। इस यूनिवर्सिटी के जलने के साथ में जो एक भाव था, एक आइडेंटिटी था कल्चरल इंडिजिनियसनेस का, वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगा और इस्लामिक पीपल को काफी इजी हो गया भारत में लोगों को कन्वर्ट करना। और उसका बाद का हिस्सा हमने देखा है कि एक लंबा जो इस्लामिक रूल है वो रूल भारत ने देखा और धीरे धीरे वो रिलीजन जो बुद्धिज्म भारत से शुरू हुआ था वो भारत में ही खत्म हो गया। आज बुद्धा जिन्होंने एक रिलीजन की शुरुआत की थी वो एक खाली शोपीस बन के रह गए। ठीक है, कहीं भी आप चले जाइए गिफ्ट में देखेंगे तो आपको बुद्धा को शोपीस दिया के रूप में देखा जाता है, उनको भगवान के रूप में अब कम ही लोग पूजने वाले बचे हैं।